सरकार क्या हुआ क्या? हमका या मंत्री जी के तरफ से या चेक मिला है साहब, और ये चेक में गोल गोल लिखा है, हमका पैसा नहीं मिला है। बैंक गई थी क्या? हाँ साहब, बैंक गई रही हो। घुस जाओ इसमें, घुस जाओ। क्या देख रहे हो? मैं भी देख रहा हूँ चेक कैसे की होती है सर। आज तक चेक ही नहीं देखा सर, मैं कभी चेक नहीं किए तो क्या जाने। चेक ही नहीं मिला आज तक। काम ऐसा करो जिसे प्रमोशन हो, चेक मिले। सर मैं ऐसा काम करता हूँ कि 2-4 लोग मुंह में थूकते हैं। हेलो, इसलिए तो आज तक चेक नहीं देखा। क्या कहे श्रीमान ब्रजेश कुमार ग्राम सभा बस्तापुर निवासी है। साहिबान की तरफ से मालिक साहब को 100 रुपया व्यवहार आ रहा है और 21 रुपया इनाम आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। ये चेक नहीं, जेके लक्ष्मी सीमेंट का पर्चा है। सरकार हमका थाने वाले वो बैंक वालों ने क्या कहा तुम्हें? वो कुछ कहीं नहीं कहा, ये चेक ना हो और मारे 3 थप्पड़ साहब। शुक्र मनाओ कि तुम्हें थप्पड़ मार कर क्या कर रहा है। हेलो, थप्पड़ श्रीमान अंगद भैया इसी गांव के निवासी 3 को कद करते हुए 21 रुपया दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। शुक्र मनाओ कि थप्पड़ मार कर तुम्हें भगा दिया, तुम्हें जेल नहीं करवा दिया। फ्रॉड के चक्कर में तुम जेल में होती हो। ये कोई चेक नहीं है, सीमेंट की दुकान का एक पर्चा है। सरकार हमारे साथ धोखा, हमारे साथ धोखा, मंत्री जी ने हमारे साथ धोखा किया है। मंत्री जी ने तुम्हें ये चेक दिया है? हाँ साहब। धीरे बोल, धीरे बोल। हम बहरे नहीं है, धीरे बोलो। और सरकार आराम से बोलो, आराम से। हमारे दिल में बहुत बड़ी चुप। हेलो, अगर श्रीमान निष्का देवी जिस लड़की का मुंडन हुआ है, उस लड़की की तरफ से 21 रुपया इनाम आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। सर इसके बिल में बहुत बड़ा वो आता दिल। दिल 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 दिल। एक बात बताओ मुन्नी भाई, ये बताओ तो तुम्हें मंत्री जी ने 3 लाख का चेक किस लिए दिया? सरकार वो कहा से इंस्पेक्टर शेखर का फंसा दो। ए दीवान जी, अरे सरकार हमसे सिलो बोल। अभी कोई थाना के बाहर सुनता होगा, यही कहते होंगे कि लड़की के साथ उल्टा सीधा कर रहे हैं क्या। उसकी आदत है बोलने की। ये बताओ क्या बोला तुमने इंस्पेक्टर शेखर को? हाँ सरकार, इंस्पेक्टर शेखर का मंत्री जी कान फंसा दिया तो मालिक हम फंसा दिया। हमका कहा 3 लाख रुपया मिली और वो 3 लाख रुपया देहन, लेकिन लोकल देहन। हम वहाँ जाके बैंक में कहा कि हमका पैसा दे दिया, मार के हमका भगा दे। इंस्पेक्टर शेखर को तुमने किस आरोप में फंसाया? मैं फंसाया साहब। देवान जी, ये क्या कह रही है लड़की? सर बात हकीकत है। तो इंस्पेक्टर शेखर है कहाँ? हॉस्पिटल में एडमिट है सर। हॉस्पिटल में क्या हुआ उसे? यही लड़की थी, मंत्री साहब के कहने से बता रही है कि ये गई थी और वहाँ नदी किनारे हमको मिली थी। झूठा आरोप लगा दिया इंस्पेक्टर शेखर पर। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर आप जब भी कोई काम हम करते हैं यही कहते हो कि कोई सबूत है नहीं हमारे। अरे मूर्ख, वो मेरे भाई की तरह है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तूने मुझे बताया नहीं। सर आपके भाई ही ने मना किए थे। अरे उस पागल लेके मैं, अरे साहब मैं गुनहगार हूँ साहब, मौका सजा दे मालिक। मुन्नी भाई, तुमने जितना बड़ा गुनाह किया है जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। जानती हो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर दाग लगाया है तुमने। चंद रुपयों की लालच में आकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के करियर को हमेशा के लिए रद्द कर दिया। अरे पागल, ये चंद रुपए तेरे किस काम के? आज तक तू अपना जिस्म और अपनी कला बेचकर कमाती रही और आज अपने जमीन को बेच डाला। एक ईमानदार ऑफिसर जो हमेशा जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों के भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार रहता था। सरकार बहुत बड़ी गलती होगी मालिक,
अब हमको जो भी सजा देंगे हम उसे हमको स्वीकार है। तुम्हारी सजा सिर्फ इतनी है कि जिस प्रकार उसे फंसाया था उसी प्रकार अदालत के सामने तुम गवाही दोगी कि ये चेक शेखर को फंसाने के लिए दिया गया था। हाँ सरकार। जाओ, जिस समय तुम्हें बुलाया जाए वहां से आकर उसके खिलाफ गवाही देना। ठीक है माई बाप। एक मिनट मुन्नी भाई, ये चेक लेती जाओ, इसे लेकर आना। सर। दीवान जी, जी सर। मुजरिम कितना भी सातिर हो लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। यस सर। उसने चेक तो लोकल दिया है लेकिन अपने दस्तक ओरिजिनल कर दिया। यस सर। बलवीर सिंह अब ये चेक उसे दिखाएगा कि खादी और खाकी में फर्क क्या होता है। सर ये मुन्नी थोड़ा टेढ़ी है क्या सर? वो पागल है तो भी पागल है। जाओ। सर ये लंबा कैसा गया क्या सर? ये क्या हुआ? क्या लगता तुम्हारे सर पे? ये सब क्या है? किसी से झगड़ा किया? असल बताओ ना सब साहब को। साहब आप हमें नहीं पहचान पाए? अरे नहीं हम तो असल है। कोई गॉड, ये लड़का शेखर का भाई है। हाँ हाँ जब लाश लेके ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? साहब हम अपने भैया से मिलने जा रहे थे, रास्ते में हमें मंत्री और उसका बेटा योगेंद्र सिंह मिले। वो हमसे हमारा नाम पूछे, हम अपना नाम बताए और अपने भैया का। उसी वक्त हमारी एक भी बात नहीं सुने बेवजह में हमें मारने लगे। इसके बाद में उसका बेटा न जाने क्या मार दिया हमारे सर पे, हम कुछ नहीं समझ पाए। हमारे सर से बहुत खून हुआ है साहब, बहुत खून हुआ है। इस साले लोग जो दंगा करते हैं, गरीब जनता को परेशान करते हैं, हम इन्हीं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सर और ये लड़की कौन है? साहब तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना, शायद जहां तक मुझे याद है विश्वविद्यालय में तो मैंने पहले फरियाद सुनाई थी ना मंत्री जी को। हाँ क्या हुआ? लेकिन उन्होंने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी और उनके बेटे योगेंद्र ने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे आबरू से खेलने की कोशिश की और इनके भतीजे रवि का उन्होंने जान से खून किया है। क्या? हाँ। रवि की हत्या योगेंद्र ने की है? हाँ। सर आज पूरा सबूत इकट्ठा हो गया सर। भर गया मंत्री और उसके बेटे का पाप का घड़ा और तभी इकट्ठा सब गवाह सारे सबूत आने लगे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, हो सकता है जिस समय तुम्हें अदालत में लाया जाए तुम पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। तुम पर जानलेवा हमला, तुम पर दबाव, पैसों की लालच भी दी जा सकती है। क्या उस समय तुम सच का साथ दोगे? साहब हमें कोई कितनी भी दौलत दे लेकिन जो सच थे हम वही बोलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। कल्पना। हाँ। और तुम दोनों जाओ, जिस समय बुलाया जाएगा हमारे दीवान जी आएंगे, पूरी सुरक्षा के साथ तुम्हें लेकर आएंगे। जाओ। सर दीवान जी सर तुम यहाँ से जाओ या फोन कर दो शेखर को। अच्छा तुरंत फोन करो शेखर को। शेखर तुरंत हवेली पे आ जाए, हाँ इसके बंगले में। अच्छा सर। अब दिखाऊंगा इसे मैं कि वर्दी में और खाकी में क्या अंतर होता है, वर्दी की ताकत क्या होती है। अबे मॉडर जातो, ये डंडा कहाँ से घुसेलूंगा और कहाँ से निकालूंगा तुम्हें अंदाजा नहीं। सर हेलो उसके चमचा के लिए मुझे मौका देना। बिल्कुल। हेलो आगे श्रीमान छोटू दुकानदार इसी गांव के निवासी 201 रुपया मालिक साहब का व्यवहार और 51 रुपया इनाम दे रहे। पार्टी स्वागत करती है। आइए सर चलते हैं। शेखर को फोन कर देना, वो सब वहीं पे पहुंचेगा। यस सर। चलो आओ मंत्री के बंगले में चलो। क्या हुआ पिताश्री? आप लोग क्या कर रहे हो? मीटिंग खत्म हो गई, जाओ। ये लोग नहीं जाएंगे। नौगा बाग में है मीटिंग,
28 को वहीं आना, सब लोग तैयार हो जाओ। चलो फोटो पति चमन्नी नहीं चलेगी। हेलो, कहिए शुक्ला जी, ऐसा है, सुनो, आप लोग बहुत मौके पर आए। हाँ श्रीमान, यहाँ गए दिनेश मुकेश टेक्सरिया निवासी। 151 रुपया मालिक साहब के व्यवहार, 1 से 1 रुपया व्यवहार और 21 रुपया दोनों की तरफ से इनाम आ रहा है। हेलो, क्या कहे श्रीमान, जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनकी बुआ जी की तरफ से 1 से 1 रुपया मालिक साहब के व्यवहार और 100 रुपया पार्टी को दे रही। पार्टी स्वागत करती है। थाना अध्यक्ष महोदय जी, ऐसा है, 28 को गुंगवा बाग में मीटिंग है। अपने पुलिस डिपार्टमेंट को सबको फोन कर देना। अच्छा, वहाँ सब लोग पहुँचेंगे। मंत्री महोदय, समय से पहुँचेंगे, हम चल रहे हैं। यहाँ गए दिनेश और मुकेश, 1 से 1 रुपया व्यवहार, 21 रुपया दोनों की तरफ से इनाम। पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। मंत्री महोदय, आपकी जहाँ मीटिंग थी हाँ, वो रद्द कर दी गई है। क्या क्या? हाँ, 28 तारीख वाली रद्द हो गई? रद्द हो गई और आज आपके बंगले में ही बैठक है। यही हमारे हाँ। बंगले में? यहाँ कमिश्नर भी आ रहे हैं, अच्छा अच्छा यहाँ तक कि कोर्ट से जज साहब भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो चलो 10 मिनट यही मीटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सर, थोड़ा इनको बता दो मीटिंग किस चीज की होगी। बताएंगे। यह गए रमजीत कुल्हड़िया, 1 से 1 रुपया व्यवहार, 11 रुपया इनाम। पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। मंत्री जी, मंत्री महोदय, एक बात सुन ले हमारी। हाँ कहो। जो आज तक पूरे गांव में जुर्म होता रहा, क्राइम होते रहे, उन सारे मुजरिमों का काला चिट्ठा मुझे मिल गया है। क्या? उनके खिलाफ सबूत गवाह सब कुछ मिल चुके हैं। किसके खिलाफ? जो गुनहगार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बताएं उन गुनहगारों को सजा क्या होनी चाहिए? हाँ हाँ, अगर गुनहगार है तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए, कोई बात नहीं है। आप जानते हो, हाँ कौन? तो एक शेखर राम, जो शेखर इंस्पेक्टर है ना, हाँ हाँ हाँ, वो जब इंस्पेक्टर नहीं था तो उसका एक बेटा था, अच्छा अच्छा, इलाहाबाद सिटी इंटर कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, उसकी हत्या हो गई थी अरे राम 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 राम। और आज तक उसके कातिल को मैं ढूंढता रहा, हाँ, लेकिन आज उसके कातिल का पता मुझे मिला है। क्या? कातिल का पता चल गया? हाँ हाँ, शेखर पर जानलेवा हमला हुआ। तो उसको सीधे जेल भेज दो। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप ईमानदार मंत्री है ना। और हम इंसाफ इंस्पेक्टर शेखर पर जानलेवा हमला हुआ, शेखर पे? वो हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में? उसके भाई पर, कौशल पर जानलेवा हमला हुआ, वो भी सही सलामत है। वो भी गंवा? हाँ हाँ, सही सलामत है। और एक लड़की है जिसका नाम कल्पना है, हाँ, उसके साथ कई बार बलात्कार करने की कोशिश की गई। अच्छा, हाँ, और इनके जो मुजरिम है, अब उनका पता चला है। जब अब पता चला है तो तुम लोग ये सरकारी वर्दी पहन के क्या टहल रहे हो एक गुंडे की तरह? अरे उनको पकड़ के जेल भेजो। उसका नाम सुनेंगे क्या? कौन है रामजादा? आपके सुपुत्र योगेंद्र सिंह। क्या क्या? ऐसा है अध्यक्ष महोदय जी, होश से बातें करो। किसके सामने बातें कर रहे हो? कौन गवाह, कौन सबूत? उसको पेश करो मेरे सामने। मंत्री महोदय, रवि की हत्या तो उसने अकेले की है, कौन कहता है? लेकिन जानलेवा हमला शेखर पर, उसके भाई पर आपने अपने बेटे के साथ मिलकर किया है। कौन कहते हैं इस बात के लिए? हाँ? क्या सबूत है? कोई बात नहीं, गवाह लेंगे, आप गवाह पेश करो। आज ये मान लो कि ये अदालत है,
दीवान जी, अदालत है। जी सर। ये मेरा गवाहों को पेश किया जाए। आप चिंता ना करें, बिना गवाह बिना सबूत के मैं कभी भी किसी मुजरिम पर हाथ नहीं डालता। हेलो, आगे श्रीमान राम स्वरूप ग्राम सभा दामापुर निवासी हैं। 101 रुपया मालिक साहब के व्यवहार और 31 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत। आज आपका फैसला जनता की अदालत में होगा। पहला गवाह ये है सामने। बेटी कल्पना, जी साहब। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आज तुम्हारे सामने कानून है और मैं वादा करता हूं कि तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। उसके लिए चाहे मुझे मिलिट्री बुलवाना पड़े। बताओ मंत्री महोदय, पहला गवाह तुम्हारे सामने है। इस लड़की को शायद अच्छी तरह जानते हैं आप। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो बेटी? हाँ साहब। यहाँ ये अदालत है। अदालत में तुम गवाही देने आई हो? हाँ। हाँ ठीक है। डरो नहीं, किसी का डरना नहीं। बयान दो। देखिए बेटी, जो कहना सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। हाँ? जी साहब। ये बोलो कि यहाँ नीचे क्या है तुम्हारे? धरती माँ। धरती माँ है, इन्हें मानती हो? हाँ साहब। तुम्हारे ऊपर क्या है? ऊपर भगवान है। भगवान है, भगवान को डरती हो? हाँ। देखिए, किसी का डरना नहीं। बयान दो, बयान दो। मैं हूं ना? जी साहब। 70 लाख रुपया तुम्हारे खाते में अभी डाल रहा हूँ, बयान पर लौट दूंगा। अगर दोबारा आप किसी गवाह के करीब जाने की कोशिश किया, मंत्री महोदय, अगर दोबारा आपने किसी गवाह के करीब जाने की कोशिश की तो पूरे गवाह पेश करने से पहले मैं भूल जाऊंगा कि आप मंत्री हैं। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, गवाही दो। साहब। नौकरी तुम लोगों को करना है या नहीं करना है? साहब। ऐसे जगह भेजूंगा जहाँ एक बूंद पानी नहीं पाओगे। गवाह को बोलने का मौका दे। साहब, इनके बेटे जो ये गुंदर है ना, उन्होंने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे आबरू से खेलने की कोशिश की और मेरी जो कौशल ना, उनके भतीजे को इनके बेटे योगेंद्र ने जान से मारा है। कल्पना, ये झूठ है। झूठ नहीं है। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, पैसे के दम पर इन गवाहों को अदालत में पेश किया है। मैं ये गवाह मानने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम वहां खड़े हो जाओ, दूसरे गवाह को पेश करो। गवाह देकर मुझे जेल भेजना। आप चिंता मत करें, ये लड़की झूठ बोल रही है ना। झूठ बोल रहे, मैं मान लूं। जिसके कैसे मान लूं? अपने बेटे के साथ जिस पर वार किया है, जिस पे हमला किया है, वो भी आ रहा है। कौशल, और गवाह क्या तुम सच कह रहे हो? क्या यही मंत्री महोदय और अपने बेटे के साथ तुम पर हमला किए थे? अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, इसके सर में लौंडे की चोट लगी। अध्यक्ष महोदय जी, गहराई से समझो, कोशिश करो। हाँ? क्यों ये चोट लगी है? ये लौंडा कहीं भट्ठे में काम कर रहा होगा, किसी के लड़की को ये फंसाया था, उसके गया होगा कुरिया में, उसके माँ बाप भाई देख लिए होंगे, उठा के अद्धा मार दिए, इसके कपार फाट गए। क्यों? देख लो साहब, इसकी चाल देख लो। तुम अपना पूरा बयान दो। यही है साहब, यही है वो मंत्री और इसका बेटा। हमें रास्ते में मिले, हमसे हमारा नाम पूछे, हम अपना नाम बताए और अपने भैया का नाम बताए। उसी वक्त ये कह रहे थे तेरे भैया को तो हम जान से मार दिए, और बांध लो इस हरामजादे को। पीछे बांध करके बेवजह में मारने लगे। इसके बाद मेरा जाने मेरे सर पे क्या मार दिए साहब, मेरे सर से बहुत खून निकल गया। सरासर झूठ है। कोई बात नहीं बेटा, जाओ वहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो मैं जाओ। ये गवाह मानने के लिए मंत्री महोदय, सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, आप लोग मुझे फंसाना चाहते
जेल भेजना चाहते हो ये गवाही में मानने को मंत्री जी, हेलो मिस्टर मंत्री, अपनी आवाज पे तुम गवाहों की आवाजें आज दबा नहीं सकते। क्यों? ये भट्टे में काम करता था और पत्थर से इसका, ईंट से इसका सर फोड़ दिया गया। अब मैं भट्टा की मालकिन को बुला रहा हूँ। लाए और गवाह है क्या? हाँ, मेन भट्टा की मालकिन जिस भट्टे में इसको चोट लगी है। कौन है? हाँ वो मारी होगी। दीवान जी, ये लड़की को ये छेड़खानी करता रहा होगा साला। हैं? इस साले को तो कोई कुरिया में साले को आग लगा देना था इस लड़के को। मंत्री जी इधर मुड़कर देखो, ये भट्टा की मालकिन है। नमस्ते